अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, अभी आपने कनाडा का एग्जांपल दिया है कि वो एकर्स में लैंड लोगों को दे देते, वो तो पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे इतनी बड़ी लैंड देते हैं कि घरों में गाड़ियाँ घूमती है। अगर हमारे कंट्री इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में लैंड होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की हो, कॉरपोरेशन या वक्फ बोर्ड की, बट जो प्राइमरी पर्पज़ है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है। और उसके अदर हैंड देखेंगे तो कई एनजीओ सोसाइटीज़ ऐसे होते हैं जो वो प्राइमरी पर्पस फुलफिल करते हैं, चाहे वो रेंटेड जगह लेते हैं और इवन उनको बहुत एकर्स का तो छोड़िए, स्क्वायर फीट में भी जगह नहीं मिलती है और उसको कंपनसेट करना पड़ता है और हाईली इंक्रीज होती है। तो एक थोड़ा सा गैप होता है अगर कोई ब्रिज का काम कर दी, क्योंकि कई वक्त अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अच्छे ऑफिसर्स भी आते हैं जो पर्पस को अचीव करना चाहते हैं और वहाँ पे लैंड डेड रहती है और नॉन ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या आप टिप्स देंगे अथॉरिटीज़ के लिए या एनजीओस के लिए कि कैसे वो चीज़ को ब्रिज काम करे, कोप अप करे वो सब चीज़? देखिए, सबसे पहली चीज़ भाई ने सवाल किया कि बहुत सारी जगहें होती है और वो जो रिजर्व करते हैं उनको दी नहीं जाती है, या लोग जो काम करते हैं उनको मिलती नहीं है। हम कैसे ब्रिज बने? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जिन ममालिक में, जिन कंट्रीज़ में करप्शन होता है वहाँ कभी भी कोई रिसोर्स किसी सही पर्सन को एलोकेट नहीं होता है। ये बात बिल्कुल तय है, इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। जहाँ भी करप्शन होता है, अब जिन ममालिक में करप्शन नहीं, वहाँ सब कुछ होता है, डिजर्विंग आदमी को डिजर्विंग चीज़ मिलती है। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूँ, यूके के अंदर जो आदमी है जिसको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको एक प्रोविजन होता है। प्रोविजन क्या होता है माने आपको, गाड़ी को जब पार्क करना है तो उनको पार्किंग चार्ज भी नहीं लगता है और वो गाड़ी को नॉन पार्किंग जोन में भी खड़े कर सकते हैं। और तीसरा उनको प्रोविजन होता है, वो जो पार्किंग के जोन होते हैं उसमें गाड़ी को चढ़ा के ऊपर भी खड़े कर सकते हो, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से डायरेक्ट दुकान के करीब चल जाती है उनकी गाड़ी। वो क्या करते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं खाली और वो डिसेबिलिटी का कार्ड लगा देते हैं। कार्ड आता है उसका लगा देते हैं ताकि पुलिस वगैरह आए तो देख लेता है और फिर अंदर चले जाए। अगर इंडिया में ये प्रोविजन मिल जाए कि डिसेबिलिटी कार्ड पे आपको ये चीज़ मिल रही, मैं आपको बोल रहा हूँ सारे हट्टो कट्टों के पास वो कार्ड होगा और डिसेबल तो बेचारा डिसेबल परेशानी होगा, कार्ड मेरे को मिलेगा कहाँ से हो भाई, कहाँ मिलता है ये कार्ड डिसेबिलिटी वाला? तो बोलेंगे अंकल तेरे लिए नहीं, तेरे फोटो से मेरे को जरूर मिल जाएगा, लेंगे तेरे को तो नहीं मिलता ऐसा, तो चल साथ में, तेरे को कभी नहीं मिल जाएगा, लेकिन तेरी फोटो दे, मैं लेके आता हूँ। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली। देखिए, इस बात को आप समझिए, करप्शन जा रहा, कुछ नहीं हो सकता, कोई रिसोर्स कहीं एलोकेट नहीं हो सकता। 60 ईयर्स से ऊपर वालों को टिकट हाफ, कहाँ एसटी बस में। मैं आपको बता रहा, चेहरे पे पाउडर लगाकर, सर पे पाउडर डालकर लोगों ने तस्वीरें खिंचाई जिसमें डेट ऑफ बर्थ 10 साल बढ़ा के डाल दिया ताकि टाइम में आ जाए 50 से निकल के 60 और बस के टिकट में हाफ करा ले। लेकिन एक जेन्युइन गांव का बेचारा बूढ़ा आदमी जो 60 हो गया, उसको कोई आदमी नहीं बताने वाला कि बाबा तेरे लिए भी 60 ईयर्स का पास बनता है रे भाई। वो फुल टिकट देके जा रहा, काँप रहा है, हाफ रहा है, थर काँप रहा है, लेकिन वो फुल टिकट देके जा रहा। करप्शन यही करता है। ओबीसी को हमारे पास रिजर्वेशन है, SC/ST को रिजर्वेशन है ना। जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के बताए, जिसने सर्टिफिकेट से फायदा उठाया, क्या आप उस कास्ट को बिलोंग करते हैं? जो कास्ट के बेनिफिट्स आपने नहीं बिलोंग करते, लोगों ने इतना जोर किया। एक्चुअल SC/ST OBC को तो मालूम ही नहीं उनके लिए स्कीम क्या होती। शहरों में हम नहीं खा लिया हो क्या, तो सर ने हमारा सैयद बनाया हुआ सर्टिफिकेट तड़वी का है, वो कहाँ से सूट हो रहा तुमको? ये कर लिए, सब कर लिए, नाना से साबित कर रहे, दादा से साबित कर रहे, फलां साबित कर रहे, दूसरी दादी साबित कर रहे, पहली नानी साबित कर रहे, ला रहे बराबर उठा के और अपने आप को फिट कर ले रहे सर्टिफिकेट के अंदर कि आई एम OBC या मैं SC/ST को बिलोंग करता। क्या तमाशा है ये करप्शन होता। गवर्नमेंट बॉडी, ये लैंड है, ये एनजीओस के लिए है। करप्शन होगा तो एनजीओस नहीं बैठती हो, सेठ साहब अपनी बिल्डिंग्स बनाते हो। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ करप्शन नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं, जो उमूमी चीज़ होती कम है। चूँकि करप्शन कम है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आसान होती। यहाँ अगर हमको कहीं भी किसी को गाइडेंस देना है तो करप्शन के पाथ से ही उसको गुजरना पड़ेगा और वहाँ जाके ही वो हासिल कर सकता है। सिवाय इसके कि भाई ऑफिसर इतना नॉन करप्ट हो, और नॉन करप्ट के अलावा उतना धाकड़ भी हो। खाली नॉन करप्ट होने से काम नहीं होता ऑफिसर के, फिर उसकी इमेज भी रहना वैसी कि वो अपने हक को ले सकता होने। तो नॉन करप्ट हक लेने को जाएगा तो उस पर डालते RTI, साहब के नाम से डालो, गाड़ी का ऐसा हिसाब किया, आपकी बीवी क्या कर रही, साहब की बीवी, बस वो परेशान रहता है। सुकून नहीं है लोगों को बहरहाल। तो करप्शन की वजह से भाई मतलब डिसेबिलिटी वाला तो गया, नॉन डिसेबल लोग डिसेबल की गाड़ियों में बैठ के फ्री गाड़ियाँ चला रहे, फ्री वो कर रहे, ये सब होता है बहरहाल। तो अगर वो कम होना करप्शन, तो सारी चीज़ें की जा सकती है। इतने करप्शन के अंदर किसी हक तक किसी की पहुँचना, अपने हक को लेना भी कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें। हमने कम्युनिटी को गाइड करना चाहिए, हमने मुल्क को गाइडेंस करना चाहिए, करप्शन को ख़त्म करो।
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।